देखिए, राजभर समाज जो है यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है। हमारे साथ हरीश राजभर जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस धरने में लीड कर रहे हैं इस धरने को। सर, आज आप हजारों की संख्या में लोगों को लेकर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? पहले तो मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा राजभर समाज जो है उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बिलोंग करता है, बिहार झारखंड से बिलोंग करता है। इनके लोग 90 से 95% लोग जिनके घरों के बाहर चारपाई रखने की जगह नहीं है। कभी हमारे लोग राजा हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने आक्रांताओं से लड़ाई लड़ते लड़ते जंगल और बिहारों में पलायन कर गए, गरीब हो गए, इनकी ज़मीनें छीन गई, इनके घर द्वार, इनके महल छीने गए, सारे चीज़ छीन गए। लेकिन आज इनकी दयनीय स्थिति बहुत खराब है कि इनके घरों के बाहर चारपाई रखने की जगह नहीं है। मैडम, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हरीश राजभर आरक्षण की लड़ाई, क्योंकि हमारे नेता, हमारे बड़े बड़े नेता, वो चाहे अनिल राजभर मंत्री जी हों, चाहे सकलदीप जी सांसद हों, ऐसे और ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेता हों, ये सारे नेता ये सिर्फ जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ लोडर बन कर रह गए और समाज के बेचने का काम कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि गरीब जनता, राजभर समाज के बच्चे पढ़े लिखे कैसे और उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे उनको मुफ्त मिले और वो कैसे कुछ पढ़ करके अपनी दयनीय हालत को बदले। एक 500 रुपये दिहाड़ी करने वाला, मजदूरी करने वाला परिवार का बच्चा कैसे, आप बताइए ना, कैसे पढ़ाएगा? वो अपनी दिनचर्या चलाएगा, अपने गरीब बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा? अगर राजभर समाज की मांगों को अगर पूरा न किया गया तो मैडम आपको बता दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि उनकी सरकार 2024 में फिर से दोबारा बनानी है। जैसे उन्होंने कहा था, अमित शाह ने हमारे साथ में खुलेआम धोखा किया है। आज गृह मंत्री हैं, इसके पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने 2014 में उन्होंने बनारस की धरती पर कहा था, अनिल राजभर के कार्यक्रम में कहा था कि डबल इंजन की हमारी सरकार बनाइए, केंद्र में हमारी सरकार है और 2017 में हमारी सरकार बनाइए, हम आपको आरक्षण घर ला करके देंगे। आज हमारा आरक्षण कहाँ है? आपको आरक्षण की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारी स्थिति ठीक नहीं है मैडम। हम चमार जो शब्द बोलते हैं, आज वो सम्मानित शब्द हो गया मैडम। अब वो चमार नहीं रह गया, उनसे कई गुना बदतर हालत में हम जीने को मजबूर है हमारे लोग। कैसे पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को? 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी लाख रुपए 1.5 लाख की फीस कहाँ से भर करके अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या जो भी कुछ फीसें भरनी हो वो कैसे करेंगे? इसके पहले हमने 2018 में भी हमारी मांग यही थी। हमने उसी सामने जंतर मंतर की धरती पर, इसी धरती पर हमने कार्यक्रम करवाया था। उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में हमने आंदोलन किया, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आज तक इस सरकार की कानों पर जू नहीं रेंगती है। लेकिन आने वाले चुनाव में अगर घुटने नहीं टेक दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अगर हमारे समाज के इतिहास संरक्षण से लेकर के और हमारे समाज को जो आरक्षण की बात है, अगर आरक्षण नहीं दिया गया एसटी का, तो हम लोग जो है कि सरकार को उखाड़ फेंकने की, एसटी में शामिल होने की, हम घुमंतु जातियों में आते हैं, हम जंगलों में चले गए हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाए रखने में राजभर समाज का क्या योगदान है? अगर आप देखा जाए तो भारत शब्द, अगर भारत जैसे पाकिस्तान था, उसी तरीके से हमारे अगर आक्रांताओं ने 11वीं सदी में महाराजा सुहेलदेव जी ने विदेशी आक्रांता, जो कि मोहम्मद गजनवी का भांजा, जिसको सिपाही बना करके भेजा था सिपे सालार को, उसको जो है कि गाजर मूली की तरह काट करके, उसकी 3.5 लाख सेनाओं को काट करके गाजर मूली की तरह उसी बहराइच के जंगलों में, और जो बोलते हैं ताल है, उस ताल के अंदर में फेंकने का काम किया, चित्तौड़ा झील में फेंकने का काम किया। अगर उनको नहीं रोका गया होता तो आज चाइना और जापान जैसे देश भी जो है वो आज मुसलमान हो गए होते। लास्ट में क्या संदेश देना चाहिए? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हमारे जनपद में, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई गई है, विश्वविद्यालय बनाया गया है, जिसका नाम महाराजा सुहेलदेव रखा गया है। हमारी मांग है कि आप मंचों से माननीय मोदी जी, योगी जी और माननीय अमित शाह जी महाराजा सुहेलदेव राजभर जिंदाबाद बोलते हैं, तो उनको राजभर शब्द लिखने में क्या शर्म आती है? हाँ, शर्म आती है कि राजभर एक जुमला है, राजभर समाज एक जुमलेबाजी सुनने के लिए पैदा हुआ है। अगर राजभर समाज की संख्या बल कितनी? हम 10 करोड़ की संख्या में उत्तर प्रदेश की मात्र धरती पर हैं, जहाँ हम मांग कर रहे हैं हमारी। नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया राजभर आरक्षण समिति द्वारा जो है विशाल रूप में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो है
राजभर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अनुसूचित जनजाति आरक्षण लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय जान लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कैलाश राजभर है। मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी जीविकापार्जन के लिए गुरुग्राम, जो गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है, वहाँ से आया हूँ। मैं इस जंतर मंतर से माननीय मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ, जो इस देश का प्रधानमंत्री बन करके देश को बड़ी उन्नति की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये बहुत हर्ष और खुशी की बात है। मैं माननीय आज इस धरने को करने आज ही का धरना उद्देश्य क्या है? हमारे धरने का मुख्य उद्देश्य है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जीत करके आए थे, माननीय सुखदेव राजभर, रामअचल राजभर, रमाशंकर विद्यार्थी राजभर और लोगों ने, उसके साथ हम भी थे, मोदी जी को मेमोरेंडम दिया था कि हमें जो है पिछड़ी जाति से हटा करके एसटी के अंदर या एससी के अंदर शामिल किया जाए। उन्हें आश्वासन दिया था कि हम आपको इसमें शामिल करेंगे। क्या ओबीसी में आते हैं? हम ओबीसी के अंदर आते हैं। पहली बात है, ओबीसी के अंदर तो 74 जातियां हैं। 74 जातियों का जब कोटा किया जाए तो हमारा 3% कोटा बनता है। दूसरी बात है कि इस जाति का इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास को भुला दिया गया, मंडल कमीशन को भुला दिया गया, जिसने रिपोर्ट दिया। इस जाति की इतना स्थिति खराब है, इतनी नाजुक है कि हम एससी एसटी से भी बेहतर हैं। हम ये भी नहीं कर सकते कि हम राजभर कौम के हैं। अगर देश का जो सर्वे डिपार्टमेंट है वो जाके सर्वे करे, जैसे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी के पास मिर्जापुर है, मिर्जापुर के कंदराओं में पहाड़ियों के अंदर राजभर जाति के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए अन्न। एक बहन बेटी जो है बाहर निकलती है तो दूसरी बहन बेटी जो है पेटीकोट के पहन के घर में रहती है। तो हमारी स्थिति इतना नाजुक है। हम ये सरकार से मांग करते हैं, 2014 हमने यहाँ जंतर मंतर पे आकर के माननीय सुखदेव जी के नेतृत्व में हमने मोदी जी को यहाँ मेमोरेंडम दिया था, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं इस जंतर मंतर से ऐलान करता हूँ, जितने भी संगठन हैं, जितने भी हमारी जाति के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, अगर फरवरी तक हमारी मांगों को नहीं माना गया और रिलायंस के जरिए हमें सुविधा नहीं दी गई तो हम इस मेट्रो को दिल्ली में चलने नहीं देंगे। हम मेट्रो पे सो जाएंगे, हम मेट्रो रोकेंगे, क्योंकि हम फरवरी में बजट अधिवेशन जब चालू होगा, हम डेट कोई डिसाइड करेगी, जब कमेटी डिसाइड करेगी। मैं तो अल्टीमेटम दे रहा हूँ। आप मीडिया कर्मी से मेरा अनुरोध है कि आप इस बात को पहुंचाएं कि दुनिया के ट्रेड यूनियन, दुनिया के लोग तो सड़क जाम करते हैं, हम मेट्रो बंद करेंगे, जाम करेंगे। ऑल इंडिया लेवल के जितने भी राजभर संगठन हैं, राजभर जाति के बच्चे, वे सब यहाँ आएंगे और इसको जाम करेंगे हम अपनी मांग के लिए। दूसरी चीज क्या है कि मोदी जी ने ओबीसी को छोड़ करके फॉरवर्ड को 10% आरक्षण जो है ऑर्डिनेंस से लागू करके दे दिया, उसमें कोई देर नहीं लगा। राजभर जाति इतने 2014 से मांग कर रहा है कि हमें आरक्षण दिया जाए, वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? ना हमारा कोई एमपी है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई IAS है, ना IPCS है। आप ये बताइए ना, हमारी संख्या तो यूपी में इतना ज्यादा है कि आप कोई CM दूसरा नहीं बन सकता है। 40। बहुत अच्छी जानकारी साझा करी।